इस देश के सबसे चर्चित यूट्यूबर और अभी वर्तमान में बीजेपी नेता मनीष कश्यप जी अभी हमारे साथ हैं और समस्तीपुर पहुंचे हैं, जिस जगह पर कथा हो रही है। और कथा करवाने वाले अमन जी भी हमारे साथ हैं और इस क्षेत्र के सबसे युवा जिला परिषद अमन पराशर जी भी इस जगह पर हैं। मनीष भैया, सबसे पहले स्वागत है समस्तीपुर। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि समस्तीपुर के सराय रंजन में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का कार्यक्रम हो रहा है और अभी तो शायद से 12 बज रहा है, रात के 12 बज रहा है और हम लोग आए, उनसे आशीर्वाद लिए, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। लेकिन सबसे बड़ी गर्व की बात ये है कि अमन भाई जो है वो 24 साल के एक युवा जो है वो महाराज जी का कार्यक्रम जो है वो बिहार के पटना में ना, समस्तीपुर जो हेडक्वार्टर जिला का है वहाँ पे ना हो करा के जो है अपने गांव में जो है सराय रंजन से जो है 2.5-3 किलोमीटर दूर करा रहे हैं और इतने भव्य स्तर पे करा रहे हैं, तो धन्यवाद के पात्र है। अमन जी, आपका भी स्वागत है। राधे राधे। और अमन भैया, आपका भी राधे राधे। मनीष भैया, आपके घर आए हैं, रात का 12 बज रहा है, क्या क्या बातचीत हुई महाराज जी से रिलेटेड, या मनीष भैया जो यहाँ पर आए उस चीज़ से? हम लोग तो पहले लगभग आधे घंटे मनीष भैया का इंतज़ार कर रहे थे और कल ही सूचना मिल गई थी जो मनीष भैया आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा महाराज जी के साथ बैठ के, बहुत ही जो मतलब हमारा संस्कृति है उस पे बात हुआ, कैसे सनातन धर्म को बढ़ाए, कैसे अपने बिहार का विकास करे, उन सब चीज़ों पे भी चर्चा हुई, तो बहुत अच्छा लगा। मनीष भैया, आप पर महाराज जी ने बहुत सारे कार्य सौंपे हैं, जैसे अभी आपकी बातचीत चल रही थी, वो कौन कौन सा कार्य है जो महाराज जी आपके ऊपर अभी सौंप दिए? देखिए, गाय को राज्य माता का दर्जा दिलाया जाए और अलग अलग राज्यों में राज्य माता का दर्जा मिल जाएगा तो राष्ट्र माता का दर्जा गाय को मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और मेरा तबीयत खराब था, सर्दी हुआ है और गला मेरा पूरा बैठा हुआ है। महाराज जी के पास बैठा तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लोगों के बीच में आता है। अगर मैं आपको जो है अच्छा समझूंगा तो आपके पास बैठूंगा तो आपसे जो है मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा। मैं आपको अगर गलत समझूंगा तो मैं आपके पास बैठूंगा तो आपसे निगेटिव एनर्जी मिलेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी महाराज जी का जो है हम लोगों को मिला और ये सबसे बड़ा योगदान महाराज जी से। तो मैं वृंदावन भी जाके मिल सकता था और वहाँ पे जो है मेरा भाई ऑलरेडी, जो मेरा करण भाई है, वो जाके मिला है महाराज जी से। ये तो बिहार में मिलवाने का सौभाग्य जो हम लोगों को प्राप्त हुआ वो अमन भाई के कारण हुआ। और मैं झारखंड में था तो इनसे बातचीत हुई थी और मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे आना चाहिए, तो मैं आज आया हूँ और फिर मैं परसों यहाँ पे आऊँगा। मतलब परसों जब महाराज जी का कथा का समापन का दिन होगा उस दिन पुनः फिर आप आएंगे? समापन का दिन महाराज जी का कथा का कभी नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे जो है वो मतलब कि क्योंकि कथा समाप्त नहीं होती, समापन किया जाता है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं, लेकिन महाराज जी का कथा तो चलते रहेगा और परसों मैं आ रहा हूँ और फिर। लेकिन अच्छा है, ऐसे ऐसे गांव में अगर इतना भव्य स्तर पे अगर कथा होगा तो गांव का डेवलपमेंट होगा। अब लोग बोलेंगे कैसे डेवलपमेंट होगा? अरे बहुत सारा पंडाल लगा हुआ है, बहुत सारा वहाँ पे दुकान लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों का रोजी रोटी चल रहा है। अगर महाराज जी का 7 दिन का 8 दिन का कथा है यहाँ पे, तो उस दौरान जो है अनेकों लोगों का रोजी रोटी चलेगा। अनेकों यूट्यूबर्स आएंगे, वीडियो बनाएंगे महाराज जी का, उनको जो है यूट्यूब जो है अमेरिका से जो है पैसा भेजेगा, उनके खाते में पैसा भेजेगा। आज बहुत सारे लोग ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि जितने महाराज जी लोग हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं। अब मैं महाराज जी से जब मैं मिला तो महाराज जी बोले कि 250 वृद्ध माओं का सेवा जो है महाराज जी करते हैं। 285 महाराज जी ने बताया। 150 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियाँ इनके गुरुकुल में पढ़ते हैं। अनेकों लोगों को जो है महाराज जी का वजह से रोजगार मिला। लोगों को खाना खिलाते हैं। हाँ, 30,000 लोगों को पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया जाता है। अलग अलग जगहों पे जाना होता है। तो हमारे जब गुरु महाराज जी लोग सक्षम नहीं रहेंगे तो समाज का सेवा कैसे करेंगे? तो अगर हम लोग सक्षम लोग हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने गुरुओं का सेवा करें, हमारा फर्ज बनता है। हालांकि मैं उस लायक नहीं हूँ, उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं भी कुछ मदद करूं, तो मैं वो 285 माओं का जो गुरु जी सेवा करते हैं उनके लिए मैंने 51,000 रुपया का मैंने जो भी नहीं, डोनेशन उसको नहीं बोलते हैं, वो तो मैं इन लोगों के आशीर्वाद के कारण हम लोग कमाते हैं। तो वो जो है सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, डोनेशन अलग चीज़ हो जाता है, ये सेवा करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान ने और गुरुओं ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं उन माओं का सेवा जो गुरु जी कर रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी कर रहे हैं, उसमें एक जरिया बन सकूं। तो मैं भी बनने का प्रयास किया। जैसे ये जो है महाराज जी को जो है वृंदावन से खींच के यहाँ पे लेके आए, तो ये भी एक जरिया है, हम भी एक जरिया है।
आप जो है वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप एक जरिया है। जिला परिषद भाई हमारे अमन परासर भाई हैं, ये भी एक जरिया है, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो सब लोग मिलके जो है एक समाज का, अच्छा समाज का निर्माण करता है। बहुत सारे लोग हैं जो सहयोग नहीं करते हैं और वो लोग फेसबुक पे हो, यूट्यूब पे हो, महाराज जी के विरोध में वीडियो बनाते हैं कि महाराज जी हर जगह चंदा मांगते हैं। नहीं, महाराज जी कभी चंदा नहीं मांगते हैं। महाराज जी हमसे कुछ बोले नहीं और इनसे भी नहीं बोले। महाराज जी को आप चंदा मांगते हुए कभी नहीं देख सकते। कहीं देखे होंगे बहुत सारे लोगों का पोस्ट आना शुरू हो छोड़िए ना, लोगों का जिनको अपने बाप का नाम का पता नहीं है वो लोग जो है, अब क्या छोड़िए। हम पहले वाले अंदाज में अगर जवाब दे देंगे तो बहुत सारे लोगों को जो है आज रात भर नींद नहीं आएगा। जान दीजिए, वो लोगों का, उन लोगों का रोजी रोटी चलता है। देखिए, महाराज जी के नाम से वो लोगों का नमक चलता है, उन लोगों के घर में नमक, उन लोगों का रोजी रोटी, उन लोगों का बिजली का बिल, उन लोगों का बच्चा पढ़ता है। महाराज जी के नाम से वीडियो बनाते हैं, पैसा आता है, तब चलता है। उस सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। अच्छा काम क्या हो रहा है, अब जैसे इनके कथा में जो है यहाँ पे सुनने में आया है कि 1 से 1.5 लाख लोग आ रहे हैं यहाँ पे, इस जगह पे 1.5 लाख प्लस। 8 किलोमीटर पूरा जाम हो जाता है। 8 किलोमीटर जाम हो जाता है। 40 से 50 हज़ार लोग भंडारा में खाना खाते हैं। तो कहीं नहीं तो कहीं एक पॉजिटिव संचार करते हैं, तब ना 1.5 लाख लोग आते हैं। अब 1.5 लाख लोग आते हैं तो यहाँ से ये ज्ञान की बातें करते हैं कि सास का सेवा करो, सास जो है बहू को अपनी बेटी बना के रखे, ससुर का सेवा होना चाहिए, माता पिता का सेवा होना चाहिए। अगर उस 1.5 लाख लोगों में से अगर मान लीजिए कि 150 लोग ही यहाँ से सुधर के जा रहे हैं तो एक अच्छा समाज का निर्माण कर रहे हैं ना महाराज जी। बिल्कुल। अब 1.5 लाख लोगों को अपना कथा सुनवाने के लिए आपको पंडाल चाहिए, टेंट चाहिए, बढ़िया सा लाइट चाहिए, साउंड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वो कहाँ से आएगा? पैसा से आएगा। पैसा से आएगा। तो वो पैसा अगर पैसा कमा के और समाज को सुधारने के लिए अगर लगाया जा रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? आप बताइए, मैं अगर मेरे पास पैसा नहीं होता तो मैं कहाँ से लोगों की, अभी झारखंड में मैंने बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट का किट खरीद के दिया। अभी बहुत सारे जगहों पे बहुत सारा, जैसे अभी आज मैं बहुत सारे पंडाल में गया, बहुत सारे मंदिरों में गया, मेरे से जितना हुआ, मेरे से 4-5 औरतें आई, बोली कि बाबू कुछ दे दो। आज दुर्गा मंदिर बेतिया की बात है। मैंने बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा, तो क्या दे सकते हैं? मैंने बोला कि आप लोग बताइए। तो उन लोगों ने बोला साड़ी, तो मैं 20 साड़ी खरीद के उन लोगों को दे दिया। अगर मैं सक्षम नहीं होता तो कहाँ से देता? अगर ये सक्षम नहीं होते तो महाराज जी का कार्यक्रम कहाँ से कराते? अगर महाराज जी सक्षम नहीं होते तो 1.5 लाख लोगों को जो है वो सुधारते कहाँ से? तो ये एक साइकिल है, समझने की जरूरत है। पॉजिटिव साइकिल है, निगेटिव साइकिल नहीं है। महाराज जी बम बनाने का विद्या नहीं बता रहे हैं कि बम बनाओ और जाके मदरसा से पढ़ के आओ और भड़का दो बम, वैसा कोई विद्या नहीं बता रहे हैं। महाराज जी ये नहीं कह रहे हैं कि पत्थर उठाओ और छत पे पत्थर रखो और लोगों के ऊपर फेंको, वैसा नहीं। ये समाज बदलने का कार्य, समाज को पॉजिटिव दिशा, वो सब भी बदल रहा है, वो निगेटिव दिशा में बदल रहा है। ये महाराज जी पॉजिटिव दिशा में लेके, आतंकवाद की ओर लेकर जा रहा है और महाराज जी अच्छाई की ओर लेके जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए और खुल के सपोर्ट हो जाए। और मैं तो ऐसे भी सारे गुरुओं का सम्मान करता हूँ।